जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। आजकल दुनिया में क्या हो रहा है, अध्यात्म की तरफ रुझान बहुत ज़्यादा जनता का होते जा रहा है। पहले इतना ज़्यादा रुझान नहीं था अध्यात्म की ओर। जैसे-जैसे आविष्कार बढ़ते जा रहा है और जैसे-जैसे दुनिया में लोक-लाज खत्म होते जा रहा है, झगड़ा, लड़ाई, गुंडागर्दी बढ़ते जा रहा है, तो अपने आप को जनता जो है अध्यात्म की ओर जोड़ते जा रहा है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे उनको सुकून मिल रहा है। अब सुकून ऐसा मिल रहा है कि अध्यात्म में कम से कम अगर 1 घंटा 2 घंटा भी अगर जा रहा है, किसी भी कथावाचक के कथा सुनने के लिए वो जा रहा है, तो वहाँ पे उसको उस 2 घंटा में सब कुछ भूल जाता है। क्यों? कथावाचक की वाणी इतनी अच्छी होती है, इतना सुरीला होता है और इतना अच्छा चीज़ वो समझाता है कि पूरे दुनिया से कुछ पल के लिए जनता को वहाँ पे खींच के ले आता है। दिमाग से पूरे टेंशन उसको हटा दिया जाता है। तो जितना भी देर वो कथावाचन में रहता है जनता, उतना देर वो निफ़िक्र हो जाता है, पूरी दुनिया से दूर हो जाता है, सारी टेंशन को भूल जाता है। और उससे क्या होता है, उसका जो दिमाग जो अस्थिर हो गया था, वो पूरे के पूरे अस्थिर हो जाता है। तो इस कारण से अध्यात्म जो है धीरे-धीरे बढ़ते जा रहा है और जनता के अंदर छाते जा रहा है। अब मैं इसमें आपको विश्लेषण करके बताऊँगा कि आप लोग ये बोलते होंगे ना, जो कोई कथावाचक बोलता है कि मैं कुछ भी रुपए नहीं लेता हूँ, कोई कथावाचक बोलता है हम इतना रुपए लेते हैं। तो मैं आपको एक-एक करके उस कथावाचक का पूरा विवरण और कितना रुपए लेता है, ये मैं आपको आगे बताते जा रहा हूँ। सबसे पहले देखिए कि वर्ल्ड का जो मोस्ट फेमस आदमी, जो कि बीजेपी का खास बोला जाता है और मोदी जी का खास गुरु माना जाता है, रामभद्राचार्य जी, जो कि बागेश्वर धाम सरकार का भी गुरु जी है। रामभद्राचार्य जी हैं, जो कुछ साल से, जैसे 10-15 साल से वो बहुत ज़्यादा फेमस हुए हैं जब से बीजेपी की सरकार आई हुई है। रामभद्राचार्य जी का जो जन्म है उत्तर प्रदेश के जौनपुर, उत्तर प्रदेश में एक डिस्ट्रिक्ट है जौनपुर, वहाँ पे उनका जन्म हुआ था। ये सरयू परीन ब्राह्मण कास्ट से जाति से आते हैं और इनका जो जन्म का डेट है 1950 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था रामभद्राचार्य जी का। जब रामभद्राचार्य जी 2 मंथ के थे, उसी टाइम पे इनका आँखों की रोशनी चला गया था। आँखों की रोशनी जाने के बाद धीरे-धीरे इनका दिमाग में अक्ल आने लगा और 6 वर्ष की आयु में, महज़ 6 वर्ष की आयु में इन्होंने पूरे भागवत का ज्ञान ले लिया था। इन्हें रामायण जो है कंठाग्र याद हो गया था 6 साल में, जबकि 6 साल का बच्चा जो है सही से टॉयलेट नहीं कर पाता है, बाथरूम नहीं जा पाता है और इन्हें रामायण और भागवत का पूरा ज्ञान हो गया था। उसके बाद भारत सरकार के द्वारा इन्हें पद्म विभूषण सम्मान से सम्मानित किया गया है। ये 1 मिनट के अंदर कितने श्लोक बना देते हैं ये। इनके अंदर ये काबिलियत है, संस्कृत का श्लोक जो कि आप 1 साल भी बैठ जाओगे, एक भी नया नहीं बना पाओगे और ये 1 मिनट के अंदर कितने श्लोक नया बना देते हैं। ये भगवान का असीम कृपा इनके ऊपर है। एक कथा करने का रामभद्राचार्य जी, इन्होंने एक कथा करने का ज़्यादा अमाउंट नहीं बांध रखा है। इन्होंने 5 से 10 लाख के अंदर ये लेते हैं एक कथा करने का। लेकिन इस कथा का जो पैसा मिलता है, कुछ ही पैसा ये अपने पास रखते हैं और कुछ जो है गरीबों में दान कर देते हैं। जब कथा करने जाते हैं तो इनका मंडली जाती है, मंडली को भी पेमेंट करना पड़ता है, गाना बजाना वाले को भी सबको पेमेंट करना पड़ता है। इस कारण से इनको जो है 5 से 10 लाख के अंदर कुछ ही पैसा बच पाता है। अब दूसरे तरफ हम आते हैं, दूसरा गुरुजी जो है आप बहुत ही फेमस है, माता जया किशोरी जी, जिसे कि कोई माता बोलता है, कोई बहन बोलता है, कोई कुछ बोलता है और उनको आप देखिए, तो उनको आप भी देख के ना मनमोहक हो जाइएगा, उनकी वाणी सुन के आप भी मनमोहक हो जाइएगा। जया किशोरी जी जो हैं, किशोरी शब्द जो है उनका कोई टाइटल नहीं है, ये इनको जनता के द्वारा उपाधि दिया गया है। जनता के द्वारा उपाधि दिया गया, एक्चुअली में नाम इनका जया शर्मा है। जया शर्मा इनका नाम है। इनका जन्म 13 अप्रैल 1985 ईस्वी में राजस्थान के सुजानगढ़ एक जगह है, उस सुजानगढ़ में ब्राह्मण परिवार में इनका जन्म हुआ था। सुजानगढ़ में ब्राह्मण परिवार में इनका जन्म हुआ था और भागवत कथा 12वीं क्लास करने के बाद, पढ़ाई करने के बाद ये भागवत कथा करना शुरू कर दिए थे।
और इन्होंने भागवत कथा कंठाग्र कर दिया था। आज के दिन अगर उनके भागवत में आप बैठ जाओगे तो आपको कहीं भी किसी भी जगह जाने का मन नहीं करेगा, मन करेगा कि बैठ के इनका भागवत में सुनते रहूं और कहीं भी ना जाऊं। किशोरी जी का एक खासियत और है, जो इनका फीस है, जितना भी ये फीस लेते हैं उनका आधा हिस्सा जो है, एक है नारायण सेवा संस्थान, एक ट्रस्ट है जो कि दिव्यांगों की सेवा करता है और उनके लिए मेडिकल सुविधा उपलब्ध कराती है। इनका जितना भी पैसा लेता है उनका आधा भाग जो है उस संस्थान को चला जाता है। देखिए कितना बड़ा काम करता है। अगर ये पैसा ले रही हैं तो दिव्यांग में वो खर्चा हो रहा है, ना कि अपने घर में अपने ऊपर ये खर्चा कर रहे हैं। अगर ये पैसा ना लें तो उस दिव्यांग का जो जितना इलाज हो रहा है, उनका ट्रीटमेंट हो रहा है, वो सब रखा रह जाएगा। इसलिए इनको पैसा अमाउंट लेना ज़रूरी हो जाता है। और जया किशोरी जी का जो अमाउंट है वो लगभग 9.5 से 10 लाख के रुपए के बीच में आता है। एक कथा का 9.5 से 10 लाख आता है और उसका आधा से ज़्यादा भाग दिव्यांग संस्थान में चला जाता है। और जो कुछ बचता है उसमें से उनके बगल में आप देखिएगा भजन कीर्तन सब करने वाले सब बैठे हुए रहते हैं, उनको पेमेंट किया जाता है। उनके कुछ साथ में शिष्य वगैरह रहते हैं, उनको पेमेंट किया जाता है। मतलब कुछ ही हिस्सा पैसा का जया किशोरी जी अपने में खर्चा करते हैं। अब उसके बाद तीसरा ले आइए आप पंडित श्री प्रदीप मिश्रा जी, जिनका कि बीच में बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी चला था। माता राधा रानी और कृष्ण भगवान का जो ओरिजिनल गाँव है वगैरह, उनके ऊपर उन्होंने टिप्पणी किया था और अच्छा टिप्पणी किया था, वो सच्चाई था। लेकिन कुछ भक्त ऐसे होते हैं कि ऐसे डूबे हुए रहते हैं कि वो कुछ सुनना नहीं चाहता है सच्चाई। तो चलिए ये तो अलग विषय हो जाता है। तो प्रदीप मिश्रा जी 1980 ईस्वी में मध्य प्रदेश के सिंहपुर जिला में इनका जन्म हुआ था। मध्य प्रदेश में एक सिंहपुर जिला पड़ता है, वहाँ पे 1980 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। और ये प्रोग्राम जो है इनका काफ़ी आस्था चैनल में भी प्रोग्राम आता है। 5 से 10 लाख आदमी हमेशा जुड़ा हुआ रहता है इनके प्रोग्राम में, चाहे ये ऑनलाइन प्रोग्राम कर रहा हो, चाहे ये मैनुअल प्रोग्राम कहीं पे कर रहे हो। कम मिनिमम 5 से 10 लाख आदमी इनसे जुड़ जाता है तुरंत। इतना ज़्यादा इनकी ख्याति फैला हुआ है। लेकिन इनका जो पैसे का अगर विवरण देखा जाए तो इनका जो है 17 से 18 लाख रुपए एक कथा का लेते हैं। बहुत भारी अमाउंट है, जो कि आप सुन के ना बहुत ज़्यादा विक्षिप्त हो जाएंगे। लेकिन ऐसे कलेजे वाले आदमी हैं, वो 17 से 18 लाख देते हैं और इनका कथा करवाते हैं। 17 से 18 लाख रुपए कोई एक आदमी का नहीं लगता है, वो पूरे मोहल्ला, गांव, शहर में जो करवाता है उनके द्वारा चंदा किया जाता है। और वो चंदा करने के बाद इनको पैसा दे के फिर वो इनका कथा करवाया जाता है। यहाँ तक कि कथा करवाने के बाद जो अलगी खर्चा है, टेंट, समियाना, ये सब, उसमें भी 5 से 10 लाख रुपए लग जाता है। जो कथा का शुरू करवाता है उनका, जो कथा का मेन आदमी होता है। अब इससे आगे हम अगर चलते हैं तो आजकल आपने सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा देखा होगा, चर्चा में लगे रहते हैं अनिरुद्धाचार्य जी महाराज, जो कि अभी सुनने में आया है कि बिग बॉस में भी उनको बुलाया गया है और बिग बॉस में भी वो जाएंगे। कुछ बार बेइज्जत भी हो चुके हैं गोबर को लेके वहाँ पे न्यूज़ चैनल पे। फिर भी ये पता नहीं क्या इनको हो गया है कि फेमस होने के चक्कर में कहाँ से कहाँ जा रहे हैं। अच्छा चलिए, ये अलग विषय है। अनिरुद्धाचार्य जी जो हैं, उनका 27 सितंबर 1989 को जबलपुर के मध्य प्रदेश में जन्म हुआ था। प्रदीप मिश्रा जी का भी मध्य प्रदेश में और अनिरुद्धाचार्य जी भी मध्य प्रदेश से ही आते हैं। और इनका माता पिता भी अध्यात्म से पहले से जुड़े हुए थे। अनिरुद्धाचार्य जी के जो माता पिता थे वो अध्यात्म से पहले से जुड़े हुए थे, इसलिए अनिरुद्धाचार्य जी को अध्यात्म से जुड़ने में कष्ट नहीं हुआ, नॉर्मली वो जुड़ गए। और कुछ साल घर पे रहे, फिर ये वृंदावन चले गए, वहीं बस गए ये। और इनकी जो फीस है एक कथा मिनिमम ये 7 दिन करते हैं। इनका देखिए, इस बाकी जो कथावाचक हैं उनसे एक अलग ही इनका नियम है।
इनका कथा मिनिमम जो होता है 7 दिन का होता है और 1 दिन का ये 1 लाख रुपए लेते हैं। मतलब अगर 7 दिन ये रह रहे हैं तो 7 लाख रुपए लेते हैं। बाकी इनके रहने का, खाने का, हर चीज़ का व्यवस्था जो कथा करवाता है उनके द्वारा देखा जाता है। हाँ, लेकिन इनके कथा में ये चीज़ है कि आप फुल मनोरंजन में रहोगे, कथा के साथ साथ फुल मनोरंजन में रहोगे। और लेडीज़ों की सबसे ज़्यादा संख्या 90% संख्या जो है लेडीज़ों का इनके कथा में आता है। आप कथा की इनके जब भी कथा कहीं होता है आप जाके देखिएगा, कभी कभी रूम के अंदर होता है जिसमें 25,000 से 30,000 आदमी रहता है, कभी खुले में होता है जो 5 से 10 लाख आदमी रहता है। वहाँ पे सबसे ज़्यादा औरतों की संख्या होती है, लड़कियों की संख्या होती है इनमें। अनिरुद्धाचार्य जी के बाद मोस्ट वांटेड कथावाचक हम बोल सकते हैं ऐसा। अगर अनिरुद्धाचार्य जी को थोड़ा देवकी नंदन जी को अगर खराब लग रहा हो इस बात से तो माफ़ी मांगता हूँ। मोस्ट वांटेड हम इसलिए बोले अगला जो आदमी आ रहा है क्योंकि वो बहुत ख्याति में रहते हैं। उनका नाम है देवकी नंदन ठाकुर जी महाराज। देवकी नंदन ठाकुर जी महाराज का जन्म 12 सितंबर 1978 ईस्वी में ओहावा नाम का एक गांव है जो कि मथुरा में पड़ता है, मथुरा उत्तर प्रदेश में। वहाँ राजपूत समाज में इनका जन्म हुआ था। ये राजपूत जाति से आते हैं और 1997 से कथा करना ये शुरू कर दिए थे। 1997 कम ही उम्र से कथा करना शुरू कर दिए थे और ये हमेशा हिंदुओं के लिए लड़ाई करने में भी जाने जाते हैं। हमेशा हिंदुओं की आवाज़ उठाते रहते हैं। अगर हिंदुओं को कहीं ज़रूरत पड़ता है किसी आवाज़ का, ये ज़रूर उनका हेल्प करते हैं। आपने देखा होगा मध्य प्रदेश के अंदर इन्होंने बहुत हिंदुओं का साथ दिया था, जिससे बीजेपी सरकार बैकफुट पे आ गई थी और इन्हें अमेरिका भेज दिया गया था कथावाचन करने के लिए। मतलब ये एक राजनीति बस हुआ था। इस पर हम फिर कभी वीडियो बनाएंगे। और इनका कथा जो है, कथा के बीच बीच में भी ये हिंदुओं के लिए लड़ जाते हैं और हिंदुओं का आस्था को ठेस ना पहुँचे इसलिए ये हमेशा सबको सुनाते रहते हैं। अब इनके बारे में बताते हैं। इनको 2015 में यूपी के रत्न, उत्तर प्रदेश के रत्न से विभूषित किया गया था इनको। ये एक किसी राज्य का सबसे बड़ा अवार्ड होता है जो इनको दिया गया था ठाकुर जी महाराज को, देवकी नंदन ठाकुर जी महाराज को। 13 साल की उम्र में ही इन्होंने भागवत करना शुरू कर दिया था और भागवत में विलीन हो गए थे ये। इनका जब आप भागवत सुनोगे तो इनका थोड़ा लंबा भागवत चलता है। अगर एक बार ये बैठ गए, बाकी गुरुजी की तरह ये जल्दी उठते नहीं हैं और अपना भागवत चालू ही रखते हैं। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, थोड़ी थोड़ी देर में आप अगर ब्रेक लेते हो तो जनता उब जाता है, कब आएंगे गुरुजी, कब आएंगे गुरुजी, और गर्मी अलग रहती है। लेकिन देवकी नंदन जी में ये खासियत है, एक बार अगर बैठते हैं तो कथा खत्म करके ही उठते हैं। इनका क्या है, इनका नेटवर्क जो है पैसे का, 1 साल के अंदर 5 से 7 करोड़ का है इनका नेटवर्क जो 1 साल नहीं, 1 महीने में 5 से 7 करोड़ का नेटवर्क है। इनके द्वारा एक चैरिटी चलाया जाता है जिसका नाम है विश्व शांति चैरिटी, जिसका संस्थापक भी यही है। और इसमें हिंदू से जुड़े हुए हर एक चीज़, गाय से लेके गौशाला, दिव्यांग का ट्रीटमेंट या कोई भी ट्रीटमेंट हो, यहाँ तक कि हॉस्पिटल तक इनके अंदर इस चैरिटी में आता है और खूब पैसा खर्चा करता है उसमें। ये जितना कथा करते हैं उससे ज़्यादा ही पैसा इनसे इनको आता है और दिव्यांगों में ये लगा देते हैं। किसी का इलाज में लगा देते हैं, किसी को कोई प्रॉब्लम हुआ उसमें लगा देते हैं। मतलब दिल खोल के सहायता करते हैं ये गरीबों का और दिव्यांगजन का। पंडित देवकी नंदन ठाकुर जी के बाद सबसे बड़ा चेहरा आज के देश में, पूरे विश्व में सबसे बड़ा चेहरा, जो कि अभी वर्ल्ड में जा रहे हैं हर जगह, आप लोग समझ ही गए होंगे, बाबा बागेश्वर नाथ सरकार। मतलब सरकार तो हनुमान जी हो गए, बाबा बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज। इनका सबसे बड़ा ये कहना है कि अगर हमें तुम दान में दे रहे हो तो अपनी पत्नी को छोड़ के आप कुछ भी हमें दान कर सकते हो, हमें एक्सेप्ट। ये बोलते हैं। और ये भी बोलते हैं कि अगर आपके पास एक पैसा नहीं है तो भी आप अगर कथा करवाना चाहते हो तो हम आने के लिए तैयार हैं अपनी खर्चा पे। इनका कोई पैसा बांधा नहीं गया है कि उसको कितना रुपए इनको चाहिए। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज
अलग अलग साइट पे उनका दिया गया है सब कुछ, लेकिन गलत भ्रम फैलाया गया है। किसी ने 5 लाख, किसी ने 10 लाख, किसी ने 20 लाख, किसी ने 50 लाख तक दिया गया है। उनका तो ये भी फैलाया जाएगा, कल फैलाया जा रहा है कल धीरेन्द्र शास्त्री जी का शादी है, परसों शादी है, शादी कर लिए, रात में ही कर लिए, मतलब अलग अलग चीज़ उनके द्वारा फैलाया जाता है, उनके लिए सोशल मीडिया पे फैलाया जाता है। लेकिन धीरेन्द्र शास्त्री महाराज जो हैं, हिंदुओं के लिए, हिंदू राष्ट्र के बयान पे खूब चर्चा में रहे थे पहले। और धीरेन्द्र शास्त्री महाराज जो हैं, इनका जन्म 4 जुलाई 1996 ईस्वी में बुंदेलखंड के छतरपुर में एक गढ़ा नाम का गांव है, वहाँ पे इनका जन्म हुआ था, जो कि धीरे धीरे बागेश्वर धाम जो हैं उनके पीठाधीश्वर ये बन गए, क्योंकि वहाँ पे पहले से ही इनके दादाजी जो थे वहाँ के गुरुजी थे, उन्हीं का वंशानुगत इन्होंने लिया है और खूब इन्होंने उनको आगे बढ़ाया और पूरे वर्ल्ड में वहाँ को हनुमान जी को की ख्याति फैलाया इन्होंने। अब इनका जो है, इनको पर्चा वाले बाबा के भी नाम से पुकारा जाता है, क्योंकि जहाँ भी ये कथा करने जाते हैं 1 दिन का वो दिव्य दरबार रखते हैं। वहाँ पे किसी का भी पर्चा में लिख के बता देते हैं क्या रोग है, नहीं है, क्या प्रॉब्लम हुआ था, तुम्हारी मृत्यु, तुम्हारे संबंधी का क्या था, तुम्हारे मन में क्या चल रहा है। ये भगवान की तरफ से इनको बहुत बड़ा आशीर्वाद है इनको। इस कारण से इनका ख्याति बहुत ही जल्दी और पूरे वर्ल्ड में फैल गया। लास्ट में आता है कि राजन जी महाराज, पंडित राजन जी महाराज जो थे, कोलकाता में उनका जन्म हुआ था। कोलकाता में उनका ब्राह्मण परिवार में जन्म 2000 उनका ब्राह्मण परिवार में कोलकाता में जन्म हुआ था। इनका ओरिजिनल नाम जो है राजन तिवारी नाम है, और ये 12 साल की उम्र से ही धीरे धीरे कथा कहना इन्होंने शुरू कर दिया था। और इनका जो कथा का 1 दिन का नहीं, एक कथा का जो पैसा है वो 10 से 12 लाख रुपया इनका है कथा का। 10 से 12 लाख ये लेते हैं, लेकिन कथा बहुत अच्छा कहते हैं। और इनका एक और भी अच्छाई है, आप जिस भाषा में बोलोगे, लगभग इनको भाषा कथा में आता है। मगही ले लीजिए, मैथिली ले लीजिए, भोजपुरी ले लीजिए, हिंदी ले लीजिए, अवधी ले लीजिए, जितनी भी भाषा है साउथ का छोड़ के, वो सब भाषा में ये कहते हैं और खूब जनता का मन अच्छा करते हैं। शांति बहुत ज़्यादा जनता को मिलता है और इनके द्वारा भजन भी बहुत अच्छा गाया जाता है। ये भक्ति गीत भी बहुत अच्छा गाते हैं। ये जैसे 10 मिनट 15 मिनट कथा कहेंगे, फिर बीच में 2-3 लाइन भक्ति गीत गाते हैं, फिर कथा कहते हैं, फिर गीत गाते हैं। इससे क्या होता है, वहाँ जनता का जो है मन लगा हुआ रहता है और सभी के सभी भागवत ज्ञान में विभोर रहते हैं। राजन जी महाराज का ये नहीं है कि सिर्फ वो भागवत ही करेंगे, वो रामायण भी करते हैं, वो वेद भी पढ़ते हैं, हर चीज़ में वो निपुण है। और जिस चीज़ के लिए कथा के लिए उनको बुलाओगे, उसी कथा में वो लिप्त हो जाते हैं। इसमें आपको ये देखा होगा, जितने भी ये मोस्ट पावरफुल या बड़े बड़े कथावाचक हैं, इनमें सबसे ज़्यादा पैसा कथा का जो जिसके द्वारा लिया जाता है वो है पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा जो है सबसे ज़्यादा पैसा लिया जाता है, क्योंकि उनका कथा कुछ अलग ही होता है और पूरा का पूरा पैसा जो है वो जनता में लगा देता है, इसलिए उनका ज़्यादा है कथा का पैसे का अमाउंट। धन्यवाद।